कभी ऐसा हुआ है कि जिस इंसान से तुम हर दिन घंटों बात करते थे वही अचानक तुमसे बात करना बंद कर दे? न कॉल, न मैसेज, न कोई जवाब, सिर्फ खामोशी। तुम बार बार फोन उठाते हो, उसके चैट को देखते हो, सोचते हो कि शायद अभी उसका मैसेज आएगा, लेकिन हर बार सिर्फ इंतजार ही मिलता है। तब तुम्हारे दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, आखिर मैंने ऐसा क्या किया कि वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता? ज्यादातर लोग इस स्थिति में सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वे बार बार कॉल करते हैं, लंबे लंबे मैसेज लिखते हैं और सामने वाले के पीछे भागने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी को मनाने के लिए उसके पीछे भागना नहीं पड़ता। कभी कभी तुम्हें एक ऐसी चाल चलनी पड़ती है जिससे सामने वाला खुद तुम्हारी कमी महसूस करने लगे और वापस तुम्हारे पास आने के लिए मजबूर हो जाए। यही बात स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है। अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना, खुद की कीमत समझना और सही समय पर सही कदम उठाना। अगर कोई तुमसे बात करना बंद कर दे तो घबराने या पीछे भागने की बजाय तुम्हें कुछ ऐसी स्टोइक चालें चलनी चाहिए जो सामने वाले के मन में तुम्हारी वैल्यू को फिर से जगा दें। इस वीडियो में हम उन्हीं चालों के बारे में बात करेंगे जो अगर तुमने समझ ली तो जो इंसान तुमसे दूर चला गया है वही एक दिन खुद तुम्हारे पास वापस आने की कोशिश करेगा। चैप्टर 1, पहली स्टोइक चाल, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। जब कोई तुमसे बात करना बंद कर देता है तो सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो है तुरंत रिएक्ट करना। वे बार बार कॉल करते हैं, क्या हुआ, तुम मुझसे नाराज हो, प्लीज बात करो, जैसे मैसेज भेजते रहते हैं। लेकिन सच ये है कि जितना ज्यादा तुम पीछे भागोगे उतनी ही तेजी से सामने वाला तुमसे दूर जाएगा। स्टोइक सोच कहती है कि जब सामने वाला दूरी बना ले तो तुम्हें भी तुरंत प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। शांत रहो, खुद को संभालो और उसे यह महसूस होने दो कि तुम्हारी दुनिया सिर्फ उसी के आसपास नहीं घूमती। जब तुम अपनी इमोशंस को कंट्रोल करते हो और हर बात पर तुरंत रिएक्ट नहीं करते, तब सामने वाला पहली बार सोचने लगता है कि शायद यह इंसान इतना कमजोर नहीं है जितना मैं समझ रहा था। यही वो पल होता है जब तुम्हारी वैल्यू धीरे धीरे उसके दिमाग में वापस बनने लगती है। चैप्टर 2, दूसरी स्टोइक चाल, अपनी लाइफ पर फोकस करो। जब कोई तुमसे बात करना बंद कर देता है तो तुम्हारा मन बार बार उसी के बारे में सोचता है। तुम उसके पुराने मैसेज पढ़ते हो, उसकी प्रोफाइल देखते हो और हर छोटी चीज में वही इंसान दिखाई देता है। धीरे धीरे तुम्हारा पूरा दिन उसी के ख्यालों में निकलने लगता है। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि इंसान को अपनी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं देनी चाहिए। अगर कोई तुमसे दूर चला गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी जिंदगी रुक जाए। असली ताकत यह है कि तुम उस दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना दो। जब तुम अपना ध्यान अपने गोल्स, अपने काम, अपनी पढ़ाई और अपने सपनों पर लगाने लगते हो तो तुम्हारे अंदर एक अलग तरह का आत्मविश्वास पैदा होता है। तुम धीरे धीरे समझने लगते हो कि तुम्हारी जिंदगी की वैल्यू सिर्फ एक इंसान पर निर्भर नहीं है और यही चीज तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब सामने वाला देखता है कि तुम उसके बिना भी खुश हो, आगे बढ़ रहे हो और अपनी जिंदगी बेहतर बना रहे हो, तब उसके मन में एक अजीब सी जिज्ञासा पैदा होती है। वो सोचने लगता है कि जिस इंसान को मैं इग्नोर कर रहा था वो तो बिना मेरे भी आगे बढ़ रहा है, और यही सोच उसे फिर से तुम्हारी तरफ खींचने लगती है। चैप्टर 3, तीसरी स्टोइक चाल, खामोशी की ताकत समझो। स्टोइक लोगों की सबसे बड़ी ताकत होती है उनकी खामोशी। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो ज्यादातर लोग अपने दर्द को शब्दों में बदल देते हैं। वे लंबी लंबी बातें लिखते हैं, अपनी सफाई देते हैं और सामने वाले को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार सबसे मजबूत जवाब शब्दों में नहीं बल्कि खामोशी में छिपा होता है। जब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो और खुद को शांत रखते हो तो सामने वाला पहली बार तुम्हारी खामोशी को महसूस करता है। खामोशी एक ऐसा जवाब है जो सामने वाले के दिमाग में कई सवाल खड़े कर देता है। वो सोचने लगता है कि ये इंसान इतना शांत क्यों है, क्या इसे अब मेरी परवाह नहीं, क्या ये सच में आगे बढ़ चुका है? और यही सवाल
धीरे धीरे उसे बेचैन करने लगते हैं। स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि कभी कभी इंसान को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसे बस इतना करना होता है कि वो अपनी गरिमा और आत्मसम्मान को बनाए रखे। जब तुम बिना कुछ कहे अपने रास्ते पर चलते रहते, तब तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। चौथी स्टोइक चाल, अपनी वैल्यू को समझो। इस दुनिया में सबसे बड़ा सच ये है कि लोग उसी इंसान की कद्र करते हैं जो खुद अपनी कद्र करता है। अगर तुम खुद को सस्ता बना दोगे, हर वक्त उपलब्ध रहोगे और सामने वाले के हर इग्नोर को सहते रहोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारी वैल्यू उसकी नजरों में कम हो जाएगी। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते से बड़ा होता है। अगर कोई इंसान तुम्हारी मौजूदगी की कद्र नहीं करता, तो उसे बार बार मनाने की जरूरत नहीं होती। जब तुम अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देते हो, तो तुम्हारी पर्सनैलिटी में एक अलग ही मजबूती दिखाई देने लगती है। लोग ऐसे इंसान की तरफ खुद खिंचते हैं जो अपनी वैल्यू को समझता है और किसी के पीछे भागकर खुद को छोटा नहीं बनाता। यही वजह है कि कई बार जब तुम खुद को संभाल लेते हो और अपनी कीमत समझने लगते हो, तब वही इंसान जो तुम्हें इग्नोर कर रहा था, एक दिन अचानक फिर से तुम्हारी जिंदगी में लौटने की कोशिश करता है। सच्चाई यह है कि किसी को मनाने का सबसे मजबूत तरीका उसके पीछे भागना नहीं होता, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना होता है कि सामने वाला खुद तुम्हारी कमी महसूस करने लगे। स्टोइक फिलॉसफी हमें यही सिखाती है कि इंसान को अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं बनना चाहिए। अगर कोई तुमसे दूर चला गया है तो घबराओ मत, टूटो मत, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। क्योंकि कई बार जिंदगी का सबसे बड़ा बदला यह नहीं होता कि तुम किसी को सजा दो, बल्कि यह होता है कि तुम इतने आगे बढ़ जाओ कि एक दिन वही इंसान सोचने पर मजबूर हो जाए, मैंने इसे खो कैसे दिया।